नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज की क्लास में हम किशोरावस्था के बारे में, शारीरिक विकास, मानसिक विकास आदि विकास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने किशोरावस्था की परिभाषा, अर्थ, इसकी विशेषता एवं इसकी किशोरों की समस्याओं के बारे में विस्तार से जाना था। उसी श्रृंखला में आज नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। देखिए, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें विकास में सभी रूप से एक अचानक से अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तन आता है और ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें किशोर एवं किशोरियां अपने परिवर्तन को खुद ही नहीं समझ पाती हैं। और जैसे किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक विकास, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, इस अवस्था में लड़की का भार लड़के की तुलना में लड़के का भार लड़की की तुलना में 25 पाउंड ज़्यादा हो जाता है। देखिए, इसमें लड़के का भार लड़की की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। लड़के की लंबाई 18 से 21 वर्ष तक पूर्ण होती है, जबकि लड़की की लंबाई 16 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। तो इसमें विकास जो है वो लड़की का पहले होता है, तो उसकी अपेक्षा लड़के का विकास 2 या 1 साल बाद होता है। मस्तिष्क का आकार सिर एवं मस्तिष्क का आकार 100% तक पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में लगभग सभी प्रकार से शारीरिक विकास पूर्णता प्राप्त कर लेता है तथा सिर एवं मस्तिष्क का आकार 100% पूर्ण हो जाता है। जहाँ तक हमने बाल्यावस्था में पढ़ा था 95% पूर्ण होता है, शेष बचा हुआ भाग किशोर अवस्था तक पूर्ण हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार 1360 ग्राम तक हो जाता है तथा पूर्ण एक मस्तिष्क का भार 1360 ग्राम पाया जाता है। मांसपेशियां पूर्ण शरीर का 44 से 45% तक हो जाती हैं और धड़कन जो एक सामान्य मनुष्य की होती है वो प्रॉपर तरीके से 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। देखिए, बाल्यावस्था में जब हम शैशवावस्था पढ़ रहे थे तो 270 थी, बाल्यावस्था में 350 तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था प्रारंभ होती है और किशोरावस्था पूर्ण होती है तो हड्डियां पौने 206 तक सीमित हो जाती हैं तथा एक स्वस्थ मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 पाई जाती है। इस प्रकार से शारीरिक विकास किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है और लगभग पूर्ण रूप से एक वयस्क व्यक्ति का जो शारीरिक विकास है उसे पूर्णतः किशोर अवस्था में मिल जाती है। देखिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक विकास किसके द्वारा प्रभावित की होता है? सबसे पहले वंशानुक्रम, वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक विकास प्रभावित होता है। जिस प्रकार से माता एवं पिता का शारीरिक विकास होता है उसका सीधा प्रभाव उसकी संतान पर पड़ता है। अगला है वातावरण, हम जिस प्रकार से वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक विकास पर पड़ता है। तो वंशानुक्रम वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल शारीरिक विकास से संबंधित होता है, अर्थात दोनों का योग मिला के शारीरिक विकास होता है। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों का संबंध शारीरिक विकास से होता है। जैसे जैसे स्राव होता है, जैसे जैसे उनका विकास होता है, हमारा शारीरिक विकास भी उसी प्रकार से होता है। उसके बाद संतुलित भोजन का सीधा संबंध हमारे शारीरिक विकास से होता है। उसके बाद खेलकूद, योग, नियमित दिनचर्या आदि सभी से शारीरिक विकास प्रभावित होता है। अतः ये नियमित रूप से अगर हम
एक किशोर या किशोरियां करते हैं तो उनका शारीरिक विकास सुव्यवस्थित ढंग से होता है। अन्यथा अगर खेलकूद, योग, नियमित दिनचर्या का उनमें अभाव पाया जाता है तो उनका शारीरिक विकास में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से शारीरिक विकास प्रमुख रूप से वंशानुक्रम, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, संतुलित भोजन, खेलकूद, योग, नियमित दिनचर्या आदि से प्रभावित होता है। अब देखिए किशोर अवस्था में मानसिक विकास सभी प्रकार का जो सर्वांगीण विकास है वो साथ-साथ में ही चलता है। अब अलग-अलग अवस्थाओं में अलग-अलग प्रकार से विकास किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो शारीरिक विकास प्रमुख रूप से सब तीव्र गति से किशोर अवस्था में होता है। अब देखिए एक चीज़ और है, सबसे तीव्र गति से और सबसे ज़्यादा सबसे तीव्र गति से विकास किशोर अवस्था में होता है, जबकि सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास शैशव अवस्था में होता है। अब इसके बाद किशोर अवस्था में मानसिक विकास। किशोर अवस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से किया जाता है? अर्थात कैसे मानसिक विकास होता है? किशोर अवस्था में जैसे इस किशोर अवस्था की परिभाषा को हम देखें तो हेडलॉक के अनुसार कोई भी 2 बालक कोई भी 2 बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते हैं। अर्थात एक बालक दूसरे बालक से मानसिक योग्यताओं में भिन्न होता है। अर्थात कोई भी 2 बालक एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते। उनमें बुद्धि लब्धि के आधार पर, मानसिक बुद्धिता के आधार पर, तर्क संगति के आधार पर किसी न किसी रूप से भिन्नता पाई जाएगी। यहाँ तक कि जो जुड़वे बच्चे होते हैं, वो भी मानसिक तौर पर समान नहीं हो सकते। उनमें भी किसी न किसी प्रकार से अंतर पाया जाएगा। जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मन एवं मस्तिष्क पूरी तरह कागज के समान होता है। अर्थात जन्म के जॉन लॉक के अनुसार क्या है कि जन्म के समय बालक एक तरह से कोरा कागज की तरह होता है। जैसे-जैसे वो बड़ा होता है वह उस पर अपने अनुभव लिखना प्रारंभ कर देता है। अर्थात जैसा उसे वातावरण मिलता है, जैसा उसका वंशानुक्रम होता है और जिस प्रकार से उसका पालन-पोषण होता है, जिस प्रकार से उसे भोजन मिलता है, जिस प्रकार से उसकी दिनचर्या होती है, उसी के अनुसार उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है और उसी से वो सीखना प्रारंभ करता है और अपने अनुभव को दिन-रोज नया अनुभव अपने व्यवहार में जोड़ता हुआ विकास करता है। अब देखिए इसमें प्रमुख रूप से मानसिक रूप से जो मानसिक क्रियाएँ बालक अनेक प्रकार की मानसिक क्रियाएँ करना प्रारंभ कर देता है। जैसे मानसिक क्रियाओं में सबसे पहली है संवेदना, संवेदना करना प्रारंभ कर देता है। दूसरी है प्रत्यक्षीकरण, जो उसे दिखता है उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। जिज्ञासा उसके अंदर आ जाती है। जिज्ञासा से वो जो उसके सामने कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ अगर देख रहा है, उसके सामने वो पूर्ण रूप से जानने की इच्छा रखता है और उसे जानना चाहता है। इसके बाद ध्यान, उसे ध्यान पूरी तरह से अटेंशन होकर देखना चाहता है और वो पूर्ण रूप से उस वस्तु को ध्यान से देखेगा। इसके बाद जब वो उसको समझ लेगा, देख लेगा, तो उसके बाद क्या करेगा वो? चिंतन करना उसके बारे में प्रारंभ करेगा। क्यों है? किस लिए है? क्यों आई है? क्या काम है इसका? और उससे हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, इसका क्यों उपयोग है, उसे मतलब सब तरह से उसका चिंतन करना उसका प्रारंभ कर देगा। इसके बाद कल्पना, इमेज करना प्रारंभ कर देता है बच्चा इसमें। स्मृति और जो-जो सीखता है, वो अपने मेमोरी में उसे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से धारण कर लेता है। और जब ये सारी कार्य मानसिक रूप से करता है, तो अनेक प्रकार से समस्या उसके सामने आती हैं और जब समस्या आती है, तो समस्या समाधान करने का भी वो प्रयास करता है और जब समस्या समाधान कर लेता है, तो अगला स्टेप आता है निर्णय शक्ति और वो उस चीज़ में डिसीज़न मेकिंग शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसके बाद बारे में उसे क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उसका जीवन में क्या रोल है, वो उस तरह से उसके बारे में निर्णय शक्ति का प्रयोग
करता है। तो इस प्रकार से किशोरावस्था में मानसिक विकास में मानसिक जो क्रियाएं करता है किशोर, संवेदनाओं, किशोर बाल्यावस्था एवं शैशवावस्था, तीनों ही अवस्थाओं में मानसिक क्रियाएं बालक करता है। तो प्रमुख रूप से संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान एवं निर्णय शक्ति के द्वारा मानसिक क्रियाएं करता है। अब देखिए किशोर में किस प्रकार से मानसिक क्रियाएं या मानसिक विकास होता है। देखिए वुडवर्थ के अनुसार 15 से 20 वर्ष की अवस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। मैंने अभी आपको शारीरिक विकास जब हम पढ़ रहे थे तो सिर एवं मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस काल में सिर एवं मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से 100% हो जाता है। तो 15 से 20 वर्ष की अवस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, ये वुडवर्थ के अनुसार। जबकि स्पीयरमैन ने इस एज को 14 से 16 वर्ष निर्धारित किया है, अर्थात 14 से 16 वर्ष की अवस्था में मानसिक विकास अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है। अब इस अवस्था में बुद्धि को विशेष रूप से मानसिक स्वतंत्रता, अमूर्त औपचारिक चिंतन, समस्या समाधान, निर्णय करने की शक्ति, निगमन चिंतन, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता, कल्पना व स्मृति का अधिकतम विकास इस काल में हो जाता है। अर्थात इस काल में बालक जो भी समस्या आती है उनसे संबंधित अपना मानसिक चिंतन प्रारंभ कर देता है, और उसमें मुख्य रूप से चिंतन है, निगमन शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, अधिगम का स्थानांतरण है, कल्पना शक्ति है, स्मृति है, इन सभी का पूर्ण रूप से उपयोग करने लगता है। अब देखिए मैंने अभी आपको एक चीज आपको अभी बताई थी कि सबसे ज्यादा जो मानसिक विकास है वो किशोर अवस्था में होता है। किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा मानसिक विकास पाया जाता है, जबकि सबसे तेज या तीव्र गति से मानसिक विकास शैशव अवस्था में पाया जाता है। शैशव अवस्था में सबसे तीव्र गति से पाया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा मानसिक विकास किशोर अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार से बालक का मानसिक विकास पूर्ण होता है। तो आज हमने बालक की शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास को पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। अगले विकास के बारे में देखिए मैं आपको छोटे छोटे भागों में इस पार्टों को पढ़ा रहा हूँ, और इनको एक लॉन्ग क्लास में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आप बोरियत महसूस करेंगे। आप छोटे छोटे भागों में इनको पढ़िए, और कोई भी समस्या आए तो कमेंट के माध्यम से बताइए। तो अगले भाग में फिर से किशोरावस्था की अगली अवस्थाओं के बारे में, अगली विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।